या मुरली बजा दे और या मुरली बजाना छोड़ दे। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, उन मैया बबुल को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आइए सबसे पहले हर एक वक्ता का नियम होता है, कथा से पहले भगवान के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में प्रेम भाव से के प्रसभान की ललिया तत की भली मेरी राधा, मेरी राधा तुम्हें तेरे मोहिनी आजू दीवानी घनश्याम की। बिहारी तेरे संग में मेरी राधा, नाच बिहारी तेरे संग में मेरी राधा, मेरी राधा तेरे बस में माखन चोरा दीवानी घनश्याम की। सखियन में सिर मोहर दीवानी घनश्याम की। प्रेम दीवानी मेरा प्रेम की मेरी राधा, प्रेम दीवानी मेरा प्रेम की मेरी राधा, मेरी राधा नैया खींच लगाए दे पार दीवानी घनश्याम की। पन खाई और पालुक मेल रुखे कबहू ना, और बिना परहेज की नाई दवाई। अरे वो घर कबहू न पन सके
चोर चटोर लुगाई, अरे बेहनी महापापी जो झूठी बात देत गवाई। ओ मुरली के बजैया श्याम सभा में बिटिया टेरते है, सभा में लाड़ो टेरती है। बोली गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए, अभी आपने बड़ी सुंदर कथा आगे की कथा लेकर के चलते हैं। कल प्रभु राम का जन्म हो गया था। महाराज विश्वामित्र की यज्ञ भी पूर्ण हो गई थी। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं महाराज कि मैया सीता ने बचपन में भोले बाबा के धनुष को उठा लिया था। कहते महाराज मकान कितना भी पक्का हो लेकिन थोड़ी सी जगह उसमें लीपन करने के लिए नहीं है तो मकान शोभा नहीं देता है। तो महाराज मैया सीता लीपन कर रही थी। राजा जनक की नजर पड़ी है कि मैया सीता ने एक हाथ से धनुष को उठा दिया। राजा जनक ने प्रण किया है कि जो ये धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में बिटिया का विवाह कर दूंगा। और एक बात बता दें दादा, जब सीता ने धनुष को उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 5 साल और 7 महीना 5 दिन की थी जब सीता ने धनुष को उठाया था। ये तो सब जानते हैं कि वो धनुष किसका था? भोले बाबा का। लेकिन ये धनुष आया कैसे था ये बता दे महाराज। एक बार रावण ने भोले बाबा की बड़ी तपस्या की है। बाबा प्रसन्न है गए, जवाब दिया वरदान मांग लो। तो रावण ने जवाब दिया बाबा मुझे धनुष दे दो। बोले धनुष तो दे दूंगा, अगर आपने कहीं धनुष को रख दिया तो दोबारा उठा नहीं पाओगे। बोले मैं कहीं रखूंगा ही नहीं, सीधा ले जाऊंगा राज्य में। महाराज भोले बाबा ने धनुष को पकड़ा दिया। अब रावण के पेट में 7 समुद्र बैठ गए। रावण को बड़ी तेजी से लघु शंका लगी है। सामने देखा बाबा नारद आ रहे हैं। बाबा नारद से कहा बाबा धनुष को पकड़ लो। धनुष को पकड़ायो है और रावण शंका करने के लिए चल पड़ा। 1 घंटा बीत गया, रावण नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, रावण नहीं आया। महाराज 3 घंटा बीत गए हैं, रावण नहीं आया। तो बाबा नारद ने धनुष को रखा और चले गए। जब चले गए हैं तो उसके बाद में रावण आया। रावण ने फिर धनुष को उठाया लेकिन रावण धनुष को उठा नहीं सका। वही धनुष को राजा जनक ने खिंचवा करके अपने महलों में रखवा लिया। ये वही धनुष था जो मैया सीता ने हाथ से उठा लिया है।
श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित महाराज, जनक ने प्रण किया है तो हर जगह पत्र दिया दादा, देश विदेशों में पत्र दिया है। एक पत्र विश्वामित्र के लिए भी गया था, क्वार की शुक्ल पक्ष को, जहां विश्वामित्र आजमगढ़ में थे, वहां पर पत्र गया है। तो विश्वामित्र ने खबर पाई है, राम लक्ष्मण को संग में लियो है, आगे बढ़े हैं। मुनि ने पाई है खबरिया और लेके चले लक्ष्मण राम को। मुनि ने चलत चलत गुरु बढ़ गए, निज बन पहुंच जाई। अरे चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निज बन पहुंच जाई। पशु पक्षी कौती खतनाई, कोई नहीं शब्द सुनाई। चौर 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 तारी नजरिया लेके चले लक्ष्मण राम महाराज। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े हैं। और एक बात बता दे दादा कि जनक ने हर जगह पत्र दिया था, देश विदेशों में हर जगह पत्र दिया था, लेकिन अवधपुरी में कोई पत्र नहीं दिया था। जनक ने अवधपुरी में पत्र क्यों नहीं दिया दादा? महाराज, एक बार राजा जनक के राज्य में एक संत आए हैं। जब वो संत आए हैं तो तपस्या कर रहे हैं, वहां से होकर के एक पतिव्रता स्त्री जिसके पति के कोढ़ था, वो पति को कंधे पे लेकर के जा रही थी, तो कमंडल में पैर लगा है, वो कमंडल लुढ़क गया। संत ने श्राप दे दिया कि तूने मेरे कमंडल को लुढ़काया है, जैसी सुबह होगा सूरज निकलेंगे तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। उस पतिव्रता ने भी जवाब दिया है कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सुबह सूरज को निकलने नहीं दूंगी। 2-3 दिन बीत गए हैं, सूरज नहीं निकले हैं। तो राजा जनक ने देखा कि मेरे राज्य में अंधेरा सा क्यों छाया है, घोड़ा पर सवार हुए चल पड़े हैं। तो दादा सामने देखा एक पतिव्रता में एक संत में जंग छिड़ी है। बड़े बड़े संतों को बुलाया है, जवाब दिया है क्या करना चाहिए। संतों ने कहा कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री एक लोटा पानी इसके पति के ऊपर डाल दे, वो भी कैसे, कच्चे धागा से और कच्चे घड़ा में पानी निकाले, उसके बाद पानी पति के ऊपर इसके डाल दे, तो पति का कोढ़ भी ठीक हो जाएगा, सूरज भी निकल आएंगे। महाराज, तो जनकपुरी में ऐसा कोई नहीं निकला। अवधपुरी में ये खबर पहुंची है तो मैया के कई श्रृंगार करने लगी है। तब तक एक मैतरानी आई है, जवाब दियो दीदी, ये छोटा सा काम आपकी दास और दासियां कर सकती हैं, वहां आपको जाने का क्या फायदा है, आप मत जाइए। मैतरानी ने श्रृंगार किया है महाराज, और जनकपुरी में पहुंची है। कच्चे धागा से कच्चे घड़ा में पानी निकालो है, और उसके पति के ऊपर जैसे ही वो पानी डाला है तो पति का कोढ़ भी ठीक हो गया, सूरज भी निकल आई। तो राजा जनक को ये संशय थी कि जब इतना बड़ा काम
एक मेहतरानी कर सकती है तो हमारी बिटिया को कोई मेहतर न विभाई ले जाए, ये शक था। इसलिए अवधपुरी में कोई पत्र नहीं दिया था। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, आज महाराज जब विश्वामित्र के संग में राम लक्ष्मण और आगे बढ़े हैं तो गौतम ऋषि की नार अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, इंद्र के साथ में कलंकित थी। विश्वामित्र ने जवाब दिया है, राम से कहा कि आप अहिल्या का उद्धार करो। और एक बात बता दे दादा कि राम के गुरु कौन थे? राम के, वैसे इनके पूरे वंश के गुरु थे वशिष्ठ, इनके वंश के गुरु थे, दशरथ के गुरु थे वशिष्ठ, लेकिन राम के गुरु थे विश्वामित्र। ये विश्वामित्र ने पहले ही बोल दिया था कि राम के गुरु हम बनेंगे, वशिष्ठ जी से कह दिया था महाराज। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, राम से कहा है कि अहिल्या का उद्धार करो। बोले ये जय वही अहिल्या है महाराज जो इंद्र के साथ में कलंकित थी। इंद्र ने चंद्रमा से कहा है कि मेरी एक बात सुन ले। वो क्या बोले हैं कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा। आवाज लगा देना, मैं चल के आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा। आज महाराज जवाब दिया है तो चंद्रमा मुर्गा बन करके और गौतम ऋषि के यहाँ पर रात्रि के समय में आवाज लगाई है। महाराज गौतम ऋषि ने देखा कि सुबह हो गया, क्योंकि उनका नियम था गौतम ऋषि का, वो सुबह उठ करके गंगा स्नान करने प्रतिदिन जाते थे। महाराज तो ध्यान रखें दादा के बादर फारो मुर्गा ने गजब कर डारो। बादर फारो मुर्गा ने गजब कर डारो। तब ऋषिवर ने अखियां खोली, अब हुई भोरा रो।
महाराज जैसे ही आवाज लगाई है तो गौतम ऋषि ने कमंडल को उठाया और स्नान करने के लिए चल पड़े। जैसे ही रात्रि के समय में पहुंचे हैं तो गंगा मैया ने जवाब दिया, गौतम का पागल हो, अरे टाइम भी नहीं देखा चले आए हो, कितना टाइम हो रहा है। और जवाब दिया, मेरी बात सुन ले, कि तू निकला काए घर से, तेरे घर में छिप करके कुछ और आया, तू काए घर छोड़ आया। एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया। तेरे घर में हुई रही चोरी है, चोरी नाइच छोरी है, चोरी नाइच छोरी है।